हमें इस बात का अंदाजा तो नहीं है कि कितने लाखों साल से ये कायनात अपने वजूद में है। हमें इस बात का भी अंदाजा तो नहीं है कि कितने लाखों साल से ये दुनिया अपने वजूद में है। लेकिन इस खूबसूरत कायनात को बनाने वाला अल्लाह, ईश्वर, ईसा या खुदा है। और इसी खुदा ने इस खूबसूरत जमीन पर अपने फरिश्तों को जैसे राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और पैगंबरे आजम मोहम्मद साहब को भेजा। पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा के इस नेक बंदे ने पाक कुरान की आयतों से दुनिया को खुदा की इबादत तहे दिल से करने का मशवरा देना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने उनका विरोध किया, किंतु बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनके बताए गए मंजिल को अपना लिया। पैगंबर मोहम्मद साहब की दिली ख्वाहिश थी कि इस्लाम धर्म सारी दुनिया में फैले, लोग उसे अपनाएं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। उनके कदम जैसे ही हिंदुस्तान में पड़े, उनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए लोग बेकरार हो गए। इस्लाम धर्म को लोगों ने मोहब्बत से इख्तियार कर लिया और यहीं से हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म वजूद में आया। गरीब नवाज के नूर से कई चमकदार रोशनी निकली जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरती हुई दिल्ली, आगरा, पटना शरीफ, भागलपुर, छपरा शरीफ और चिटगांव में पैबस्त हो गई। और एक नूर रामपुर जिला भैंसोड़ी शरीफ में जाकर ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह में पैबस्त हो गई। वारे मेरे मुन्ना, वाह मेरे लल्ला, प्याले प्यारे मुन्ना, वाह 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 वाह। हमारे लल्ला का नाम मोहम्मद हसन रखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद हसन रखा जाएगा भाई। मोहम्मद हसन शाह का जन्म सन 1872 में रामपुर जिले के एक छोटे से गांव भैंसोड़ी शरीफ में हुआ। अरे बेटा हसन जी, आप भी बच्चों के साथ जाके खेलो। नहीं, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। अच्छा। बचपन से ही उनका रुख खुदा की इबादत में ज्यादा रहा। उनकी मंजिल घर से मस्जिद तक सिर्फ रही। ऐसे थे हमारे ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह। बचपन की चंचल आदतों से हमेशा दूर रहे और खुदा के इबादत के सिवा उन्हें कोई काम अच्छा नहीं लगता था। नहीं, ये तो अल्लाह की मसलियत है, इसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता और कोई बुरी बात नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अरे भाई कहाँ है हसन? यहीं कहीं होगा। अरे भाई जब देखो इबादत ही करता रहता है। अपने कपड़े के कारोबार को समझना है, सीखना है। सीख जाएगा, अभी उम्र ही क्या है। अरे तो भाई छोटा तो नहीं रहा, काफी बड़ा हो चुका है। कहाँ है हसन? दीन दुनिया से दूर वो हमेशा फकीरों की खिदमत करते रहते थे। माँ बाप के लाख चाहने पर भी घर के कारोबार पर ध्यान नहीं देते थे। आहिस्ता आहिस्ता
वह फकीरों की सोबत में इस कदर रम गए कि घर के किसी के रोकने पर भी वो नहीं माने। लाख उनके माँ बाप ने उन्हें दुनियादारी की तरफ मोड़ना चाहा, पर वो नहीं मुड़े। उनकी दुनिया सिर्फ खुदा की इबादत और फकीरों की खिदमतगारी में थी। खुदा के चाह के आगे दुनियादारी नहीं टिक सकी। खुदा के इस नेक बंदे ने न जाने कितने चिल्ला किए। खुदा की इबादत में इस कदर खो जाते थे कि महीनों खाना नहीं खाते थे, पानी की एक बूंद तक नहीं पीते थे। ऐसे वक्त पर बस वो होते थे और उनका खुदा। समझ में नहीं आता, क्या करूं मैं? लौंडे ने तो पूरी फकीरी अख्तियार कर ली। जब देखो इबादत ही करते रहता, इबादत ही करते रहता। तो समझ में तो आना चाहिए इंसान को, आगे क्या करे इंसान। फकीरों के पीछे घूमता है। सुनिए, क्या है? आप नाराज क्यों होते हैं? अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा ना। अल्लाह को जो मंजूर है। ठीक है, अल्लाह। माँ बाप के लाख समझाने पर भी मोहम्मद हसन शाह साहब ने फकीरियत नहीं छोड़ी। उनकी इन आदतों को देखकर माँ बाप काफी सदमे में रहने लगे। वक्त गुजरता गया, वालिद और वादा का इंतकाल हो गया। भाई हसन, तुम हमारी बहुत खिदमत करते हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब रखे। फकीरों की खिदमत करते करते मोहम्मद हसन शाह साहब ने सूफी नबी रजा शाह साहब को अपना पीर बनाया। उनको अपने पीर साहब से इस कदर मोहब्बत थी जिसका जिक्र अल्फाजों में नहीं किया जा सकता। एक दिन बैठे बैठे उन्होंने अपनी मोहब्बत का नजराना, एक लंबी गोलदार खूबसूरत टोपी, खुद अपने हाथों से सीकर उनके लिए ले गए। हुजूर, ये टोपी मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। वाह 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 वाह, खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अरे भाई हसन, ये टोपी नहीं, ये ताज है। आज से तुम्हें इस दुनिया में इस ताज से पहचानेंगे और ये ताज तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आमीन। और उसी दिन से वो खूबसूरत सफेद लंबी टोपी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब की शान और पहचान बन गई। जहां कहीं भी उस ताज को पहने हुए लोगों को कोई देखता तो यही कहता कि ये सब ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब के मुरीद हैं। हुजूर, 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 हुजूर। और एक दिन ऐसा भी आया जब उनके पीर नबी रजा उन्हें इस दुनिया में छोड़कर खुद दुनिया से पर्दा कर गया। उनकी जुदाई में वो बच्चों की तरह रोए।
अंदर से बिल्कुल टूट से गए। सूफी नबी रजा शाह साहब के गम में ना ही दिन में चैन था और न रात को सो पाते थे। एक दिन नबी रजा शाह साहब ख्वाब में आकर बोले, बेटे हसन, मेरे भाई इनायत हसन को आज से अपना पीर समझ के खिदमत करना। और उनके भाई सूफी इनायत हुसैन शाह साहब को अपना पीर बनाया और उन्हें भैंसुड़ी शरीफ लाकर उनकी खिदमत करने लगे। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ इनायत हुसैन शाह साहब सन 1942 में दुनिया से पर्दा कर गए, पर जाते जाते मोहम्मद हसन शाह साहब को अपनी सारी रूहानी ताकतें दे गए। तभी से ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब के रूप में दुनिया के सामने आए और कई करामातें दिखाई। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को लौटा दो पापा। पापा मुझे किस गुनाह की सजा देगा पापा? मेरे बच्चे को लौटा दो पापा। मेरे बच्चे कहाँ बच्चा तो जिंदा है? मुन्ना 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 पापा। इस तरह उन्होंने मरे को जगा दिया, अंधे को रोशनी दिया, हर दुखी इंसान की हर तकलीफ दूर करते रहे। उनके दरवाजे पर कोई भी जो मुराद लेकर आता वो अवश्य पूरी करते। उनके इन रूहानी करिश्मों से लोग इतना प्रभावित हुए कि भारतवर्ष तो क्या, दुनिया के कोने कोने से हजारों के तादाद में आकर उनके मुरीद होते गए। इतना सब कुछ होते हुए उनकी अपनी कोई संतान न थी, इसीलिए वो अपने भांजे अजीज मियां को बहुत चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये वही उनका बेटा है। बस अजीज मियां को ही उन्होंने अपना बेटा माना। वक्त गुजरता गया। इसी दौरान अजीज मियां सांसारिक रिश्तों में बंध गए और उनको एक बेटा हुआ। दादा मियां उसे मुन्ने मियां कहकर पुकारते थे। दादा मियां को उसे इतना लगाव था कि अक्सर कंधे पर लेकर जगह जगह घुमा करते थे। दादा मियां और अजीज मियां के प्यार दुलार के झूले में मुन्ने मियां का बचपन गुजरा। सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब के करिश्मे, करामात, प्यार और मोहब्बत देखकर दुनिया के कोने कोने से लोग आते गए और उनके मुरीद बनते गए।
सन 1959 में सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब पर्दा कर गए और अजीज मियां को सारी रूहानी ताकतें नवाज कर गए। 1959 से 1971 तक अपने दादा मियां की तरह अजीज मियां सिलसिले को काफी आगे बढ़ाया। मुरीदों की तादाद बढ़ती गई और 1971 में अजीज मियां पर्दा कर गए। ये है बन्ने मियां जी, जो सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब के मुरीदों में से हैं। आलम का जिस दिन विसाल हुआ नवंबर 1959 में, उस दिन रात को 12:50 पे हजरत का विसाल हुआ। मैं सुबह 8 बजे भैंसोड़ी शरीफ में आया। मुझे पता चला कि हजरत का विसाल हो गया। एक चीख पुकार थी, आहो पुकार थी। लोग जो सुनता था रोता हुआ चला आता था। हर शख्स परेशान था, ये कैसे हो गया, क्या हो गया। एक ऐसी बात मालूम होती थी जैसे एक नई सी बात हुई है। बहरहाल तय ये हुआ कि दादा हजरत इनायत हसन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पाएँ थी, हजरत को दफन किया जाए। जिस आराजी में हजरत का मज़ार तामीर है, उस आराजी में दादा हजरत क़िबला आलम की कब्र के पायतियाँ ने बीचों बीच से एक रस्सी डाली गई, क्योंकि हजरत अक्सर फरमाया करते थे कि अगर पीर और मुरीद एक ही जगह रहें तो पीर के कदमों में मुरीद को दफन होना चाहिए। तो मेरे वालिद हाजी सूफी मोहम्मद अबरार सिंह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे हजरत के खलीफा थे और हजरत बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, वो भी उस वक्त हजरत के करीब मौजूद थे। हजरत की तमाम बातें सुनी थी। लिहाजा ये तय पाया कि दादा मियाँ के मज़ार शरीफ से बीच में रस्सी डाल के सीध ली जाए और जहाँ मज़ार शरीफ तामीर हो वो बिल्कुल हजरत के कदमों में तामीर हो। उस रस्सी के एक कोने को मैं पकड़े हुआ था, एक कोना मेरे वालिद बुजुर्गवार पकड़े थे, बाकी लोग उसे देख रहे थे। अजीज मियाँ क़िबला को, जो मुन्ने मियाँ क़िबला के वालिद मोहतरम थे, उन्हें होश भी नहीं था। बहरहाल वो कब्र मज़ार शरीफ खोदा गया और उस वक्त तक वो मज़ार शरीफ दादा हजरत इनायत हसन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल पायती था, उनके पैरों तले था। लेकिन आज तामीर होने के बाद मेरा अंदाज़ा ये है कि मज़ारात में कम से कम 10-15 फीट का फासला है। हमारे हजरत क़िबला आलम सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार 10-15 फीट आगे की तरफ है, आपका मज़ार पीछे की तरफ है। ये एक करामत है और ऐसा महसूस होता है कि दादा हजरत जनाब इनायत हसन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को हमारे क़िबला आलम हजरत सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से इतना ज़बरदस्त मोहब्बत, इश्क और लगाव था कि आपने ये नहीं चाहा कि उनका ऐसा आशिक मुरीद उनके पांव तले रहे। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद इसी वजह से ये मज़ारात में फ़ासला हो गया। हज़रत क़िबला आलम के विसाल के बाद अज़ीज़ मियाँ अब्दुल अज़ीज़ मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो लियाक़त हुसैन उर्फ मुन्ने मियाँ मौजूदा सज्जादे के वालिद बुजुर्गवार थे, वो गद्दी नशीन हुए और हमारे हज़रत क़िबला आलम सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें इस तरह नवाजा था कि थोड़े ही दिन में उन्होंने इस गद्दी को इस तरह संभाला कि थोड़े दिन बाद ही ऐसा महसूस नहीं होता था कि हज़रत क़िबला आलम पर्दा फरमा चुके हैं। और उनका भी यही आलम था कि हर शख्स से बेपनाह मोहब्बत, हर शख्स की बेपनाह खिदमत, और जो तरीक़ा हमारे हज़रत क़िबला आलम सूफी मोहम्मद हसन शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का था, वही तरीक़ा हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का था। सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब के पर्दा के बाद सूफी अजीज मियां साहब सिलसिले को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं की। इन्होंने भी कई लोगों को खिलाफतें दी और मुरीदों की तादाद बढ़ती गई। सूफी अब्दुल अजीज मियां साहब बेइंतहा लोगों को मोहब्बत करते थे और वो हमेशा यही कहा करते थे, मोहब्बत ही इबादत है और इबादत ही मोहब्बत है। 1971 में सूफी अब्दुल अजीज मियां साहब के पर्दा के बाद सूफी लियाकत हुसैन शाह साहब उर्फ मुन्ने मियां सज्जादा नशी बने और सिलसिले को बखूबी से आगे बढ़ा रहे हैं। ख्वाजा सूफी मोहम्मद
अब्दुल अजीज शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये शांति आश्रम यानी उनका दौलत कदे हसनी जहांगीरी है, जिनके साहिब सज्जादा फैज़ानुल आरिफीन हज़रत सूफ़ी लियाकत हुसैन शाह उर्फ मुन्ने मियाँ मद्दज़िल्लहुल आली अपनी मसनद पर, अपनी गद्दी पर, अपने शुभ स्थान पर विराजमान हैं। शहीद मिल्लत की ज़ात ग्रामी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी, दूसरे मुल्कों में भी जानी और पहचानी जाती है। पिछले 30 सालों से सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब का उर्स बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। इस भैंसोड़ी शरीफ गांव में दुनिया के कोने कोने से हर साल उर्स में शामिल होने के लिए लोग चले आते हैं। शहीद मिल्लत अज़ीज़ुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफी अब्दुल अजीज़ शाह रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन दरगाह हसनी मुर्शिद नगर भैंसोड़ी शरीफ ज़िला रामपुर यूपी भारत में 20वां सालाना उर्स शरीफ बड़ी शान शौकत के साथ मनाएगा। ये है सूफी अब्दुल अजीज मियाँ साहब का 20वां सालाना उर्स। उर्स का पहला दिन सरकार सूफी लियाकत हुसैन शाह साहब उर्फ मुन्ने मियाँ सज्जादा नशी की तरफ से चादर चढ़ाया जाता है, जिसे सरकारी चादर कहते हैं।
दिल के मिटने का गम नहीं, कहीं मिट न जाए ये दाग दिल। क्योंकि यही काम आएगा हश्र में, मेरे इश्क की रसीद है। यही काम आएगा हश्र में, फज़ल रब्बे ज़ुल्मन, फज़ल रब्बे ज़ुल्मन। से जो अपना मुझको कह दिया तुमने, मोहब्बत जो अपना मुझको देखती है निगाहें रश्क से दुनिया मुझको
नहीं है, तुम अपने हो तो कोई गम नहीं है, तुम अपने हो तो कोई मेरे जीने का सहारा तुम हो। मेरे शाह अजीज पिया, मेरे शाह अजीज पिया, मेरे शाह अजीज पिया, ए सलवेना दे, अरे ए सलवेना दे, अरे ए सलवेना दे, दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, 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 तुमसे नाता जोड़ लिया है, तुमसे नाता जोड़ लिया है, तुमसे नाता जोड़ लिया है, तुमसे नाता ए शाहिदी, तुमसे नाता ए शाहिदी, तुमसे नाता ए शाहिदी, तुमसे नाता ए शाहिदी, तुमसे नाता जोड़ लिया अरे दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, दुनिया से मुंह मोड़ लिया है, तुमसे नाता जोड़ लिया है, तुमसे नाता जोड़ लिया है, जिसको नहीं है तुम पे भरोसा, नहीं है तुम पे अरे उसने मुकद्दर छोड़ लिया है। मेरे शाह अजीज पिया, 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 शाह अजीज पिया, सेवा अल्लाह यही है, सेवा अल्लाह यही है, सेवा अल्लाह यही है, सेवा अल्लाह यही है, तार न टूटे यार न टूटे, 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 अरे छूटे चाहे सारा जमाना, टूटे जाए सारा ज़माना, छूटे चाहे सारा जमाना, टूटे जाए सारा ज़माना, मेरे मुर्शिद का दरबार न टूटे। अरे ए सलवेना, मेरे शाह सेवा अल्लाह यही है, सेवा अल्लाह यही है, तार न टूटे यार न टूटे, तार न टूटे यार न अरे तार न टूटे यार न टूटे, तार न टूटे यार न अरे छूटे चाहे सारा जमाना, टूटे जाए सारा ज़माना, छूटे चाहे सारा जमाना, टूटे जाए सारा ज़माना, मेरे मुर्शिद का दरबार न टूटे। अरे ए सलवेना, 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 मेरे शाह अजीज पिया, अरे ए सलवेना, मेरे शाह अजीज पिया, हमने तुमसे दिल का सौदा कर लिया, हमने तुमसे दिल का सौदा कर लिया, जिसकी का हर फर्ज पूरा कर लिया, जिसका हर फर्ज पूरा कर लिया। अपने प्यारे मुन्ने मियाँ को मुरीद लोग नया जोड़ा पहनाते हैं। उर्स का दूसरा दिन मुरीदों की तरफ से चढ़ाया हुआ चादर, जिसे आम चादर कहते हैं।
उरुस का तीसरा दिन, कुल फातिया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। खुदा बहुरमत अरवाह अंबिया मदद बहे मोहम्मद महमूद मुस्तफा मदद बराए पंजतने पाक यार नबी बबरकत हमा अरवाह औलिया मदद सल्लल्लाहु अलहम्दुलिल्लाह इक़रा कुल बाब बिस्मिल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तेरे करम की बात है, ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। तेरा करम न रहता तो रहती न मेरी बात। तेरा करम न रहता तो रहती न मेरी बात। तेरा करम रहा तो मेरी बात भी रही है। तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है। उरुस का चौथा और आखिरी दिन, गुसल।
इसी तरह हर साल रामपुर जिला भैंसोड़ी शरीफ गांव में हमेशा हर्षो उल्लास से सूफी अब्दुल अजीज मियां साहब का और सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब का उर्स मनाया जाता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से और विदेशों से लाखों के तादाद में लोग शामिल होने आते हैं और अपनी मुराद पूरी करने के लिए दुआ मांगते हैं। सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब ने कई लोगों को खिलाफत दी, जिनमें से मंसूर बाबा जो बंबई जैसी महानगरी मुलुंड में बसे हैं। सूफी मंसूर बाबा का यह महफिले हसनी आश्रम है। इनके यहां हर रोज लंगर बंटता है और कई अनाथ बेसहारा लोग यहां पनाह लेते हैं। मंसूर बाबा के हजारों के तादाद में मुरीद हैं। ख्वाजा हसन की ज़िंदगी सरापा मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उनके जानशीन अजीज़ मियाँ की ज़िंदगी भी सरापा मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आती है। हज़रत शहीद मिल्लत अज़ीज़ुल औलिया हज़रत ख्वाजा अब्दुल अजीज़ मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपने पीरो मुर्शिद की जानशीनी का सही काम अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वो इस दुनिया गीती से हमारे बीच से एक तशरीफ ले गए। उनके बाद उनके फर्जंद, उनके बड़े बेटे हज़रत सूफ़ी लियाक़तुल आरिफ़ीन हज़रत सूफ़ी लियाक़त हुसैन शाह उर्फ मुन्ने मियाँ मद्दज़िल्लहुल आली से ज़्यादा नशीन हुए, जो आज हम लोगों के बीच में अपने दादा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और अपने वालिद हज़रत सूफ़ी अब्दुल अजीज़ मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की सही तालीमात हम लोगों को पहुँचा रहे हैं, जिनकी मोहब्बत का ये आलम है कि जिसको देखो वो ये कहता है कि मियाँ हुज़ूर मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। हिंदू आ रहा है कह रहा है मियाँ हुज़ूर मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। सिख आ रहा है कह रहा है मियाँ हुज़ूर मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। मुसलमान आता है कहता है मियाँ हुज़ूर मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। बहर कैफ हज़रत सूफ़ी लियाक़त हुसैन शाह की ज़ात गिरामी फैज़ानुल आरिफ़ीन हकीकत में बन चुकी है और हज़रत सूफ़ी लियाक़त हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत से लाखों लोग जो हैं वो मोहब्बत के दामन में पनाह लेते नज़र आ रहे हैं। ये है श्री शुक्ला जी, एक ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन मुन्ने मियाँ के खास मुरीदों में से। इनके साथ कुछ घटनाएं जो घटी हैं वो आपको बता रहे हैं। हमारा बच्चा जो था वो 9 महीने का था। उसके गले में फोड़ा निकला। वो फोड़ा अंदर था। अंदर फोड़ा था। हमारे पिताजी ने करीब करीब कानपुर के सभी डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ करवाया, जितना पैसा लग सकता था लगाया, लेकिन वो फोड़ा बढ़ता ही जाता था। और 1-1.5 महीने में हालत ये आ गई कि ये पूरा जबड़ा उसका बराबर हो गया, न खाना न पानी, एक बूंद दूध नहीं पीता था। ये बच्चा मतलब जो आपके पास में है जो बच्चा? हाँ, ये बच्चा था। हाँ जी, उस वक्त ये 9 महीने का 9 महीने का था। अच्छा। तो ये क्या था दया भाई कि इसके आई ड्रॉप से ही दूध और पानी देते थे। इसका जबड़ा नहीं खुलता था, 1 हफ्ता हो गया। तो ये बड़ा हो गया था? ये बहुत पूरा बराबर हो गया। अच्छा। तो अब जब इनसे पूछा मिसेज से, तुम बोलो बेटा क्या बात है, कहाँ जा रही हो? तो वो रोने लगी और उन्होंने ये बच्चा उनकी गोद में डाल दिया। बोले कि ये है हुजूर, इसके फोड़ा हुआ है और ऐसा ऐसा आज ऑपरेशन होना है। उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया, बड़े प्यार से देखते रहे, ऐसे देखे, मिट्टी उठाए, ऐसे देखते रहे हम। तब तक मौलाना कश्मीरी चाय ले आए। बोले भाई चाय आए पियो, ऐसा कुछ नहीं है शुक्ला जी, सब ठीक हो जाएगा और अल्लाह सब ठीक करेगा, आप चाय पियो। मैं चाय पीने में लग गया। उतने में देखा मैंने क्या कि मियाँ हुजूर ने, मुन्ने मियाँ शाह साहब ने ऐसे मिट्टी उठाई, ऐसे देखते रहे और देखने के बाद जब तक मैं चाय पीने में लगा, उसके ऐसे सहलाते सहलाते उन्होंने एक बहुत जोर का थप्पड़ ऐसे मार दिया। तो ये बच्चा बड़े जोर से रोया और उसके बाद से वो फोड़ा कहाँ गया आज तक कुछ पता नहीं। ये है शुक्ला जी के बड़े साहबजादे। इनके साथ मुन्ने मियाँ जी के अजीबो गरीब करिश्मा हुआ है, वो बता रहे। और एक पैर ड्रम के ऊपर रखा, तो ड्रम के ऊपर पैर रखे मैंने जैसे ही कैन उठाया ना, तो ऐसा कैन उठा के रखने लगा तो कैन छूट गया। तो मैंने सोचा ये कैन किधर गिरा वो देखने के लिए जैसे मैं ऐसा झुका, तो जो बायां वाला पैर था
वो धोखे से बालकनी के दीवार के नीचे आ गया, तो सिर के बाद एकदम नीचे आने लगा। तो जैसे 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर तक आया तो मैंने सोचा कि अभी मैं खत्म हो जाऊँ, मतलब बचूंगा नहीं। तो 2nd फ्लोर तक आते आते मुझे हुजूर का ध्यान आया, मुन्ने मियाँ साहब का ध्यान आया कि ए मियाँ मुझे बचा लो। तो 2nd फ्लोर तक जैसे 2nd फ्लोर से नीचे आने लगा ना, तो ऐसा लगा मुझे किसी हाथ ने रोक दिया है। सभी लोग देख रहे थे कि ये लड़का रुक कैसे गया। तो रुकते रुकते मैं नीचे एकदम वायर के ऊपर आया, वायर से जो नीचे था गेहूं एकदम बिछ गया था, उसके ऊपर आके गिरा। कुछ भी जरा भी चोट नहीं मुझे लगी, ऐसा लगा कि किसी ने लिटा दिया है मुझे। हॉस्पिटल में भी गया तो डॉक्टर लोग चेकअप किए, बोले ताजुब की बात कि 4थे माले से गिरने के बाद भी ये लड़का बच गया। अजीज़ी आस्तां कितना भला मालूम होता है, दरे ख्वाजा हसन कितना भला मालूम होता है, कि जैसे फैज का पर्दा उठा मालूम होता है, कि जैसे फैज का पर्दा उठा मालूम होता है। अजीजी आस्तां कितना भला मालूम होता है, कि जैसे फैज का पर्दा उठा मालूम होता है, कि जैसे फैज का पर्दा उठा मालूम होता है। इनायत है शाह ख्वाजा हसन, ख्वाजा इनायत की इनायत है शाह ख्वाजा हसन, ख्वाजा इनायत की, कि हर तालिब मुरीदे बाबा होता है, कि हर तालिब मुरीदे बाबा मालूम होता है। मुन्ने मियाँ जी हमेशा लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। लाई खैरदानी भाग शाहिदानी, लाई खैरदानी भाग शाहिदानी, खुदा बंदा इससे पाके नहीं की सकते हैं, खाद पाक नहीं, लाज रखो, करम फरमाए, अपनी पनाह में रखो, सिलसिले को दराज फरमाए, अपनी पनाह में रखो, हमारे बाप को लाई। सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब के ज़माने में जो होता रहा है वही सूफी अजीज मियाँ के ज़माने में हुआ है, और आज मुन्ने मियाँ के ज़माने में हो रहा है। हजारों के मुरीद लाखों में बदले और लाखों के मुरीद करोड़ों में बदले, और सभी को मुन्ने मियाँ प्यारे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। और मुन्ने मियाँ भी सभी को अपने दिल में बिठाए रखते हैं। प्यार और विश्वास का रिश्ता कायम था, कायम है और कायम रहेगा, और ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आज हिंदुस्तान में कई जगह ये सिलसिला है, जैसे बंबई, कानपुर, लखनऊ, पूरनपुर, कलियर शरीफ, पीलीभीत और अनेक जगह में है। मुन्ने मियाँ साल भर में हर महफिल खाना जाते हैं और अपने मुरीदों से मिलते हैं, उनकी तकलीफें, उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए हमेशा दुआ मांगते रहते हैं।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह